बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम न्यूटन का कारनामा ये मौजू पर सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता, मगर उसकी माँ उसे मुसव्विर बनाना चाहती थी, न कि साइंसदान। इसे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार उसके चचा ने उससे काम से फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर उसकी माँ उसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में उसने BA की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर उसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मुरक्कब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ्त किए। पहला उसूल यह है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलती है। तीसरे उसूल में उसने बताया कि हर अमल का मुसावी और उल्टा रद्दअमल होता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी, बल्कि अमली ईजादों को भी फ़रोग़ दिया। कशिश शक्ल की दरियाफ्त, जिसका राज उसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था, न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा था। उसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बाहमी कशिश से यह निज़ाम शमसी और सितारों व सैयारों के निज़ाम कायम हैं और अपने मखसूस तरीक़ा से मुतहरिक हैं। इस असूल के मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न का शुमार किया। समुद्री जवार बाटा को भी उसने चाँद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए, जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक़ न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया, बल्कि मुख्तसर फार्मूलों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन अपने तख़य्युल की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फांदता, कुदरत की गहराइयों तक पहुँचकर उसके राज ढूंढ लाता था, जिसके मफ़हूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता। साइंस के मैदान में उसका ये शायराना अंदाज़ इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमायाँ था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। उसे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सुध न रहती थी। अब चंद अल्फाज के मानी। कलम आजमाई करना, लिखना। मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। आवारा गर्द, मारा मारा फिरने वाला। मुअल्लिम, उस्ताद। रियाजी, हिसाब। मुसावी, बराबर। फ़रोग़, तरक्की। मुतहरिक, हरकत में। अरबा, 4। इक़्तिबास से मुतल्लिक़ चंद सवाल व जवाब। सवाल: न्यूटन बचपन में क्या करता था? जवाब: बचपन में न्यूटन कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कोयलों से दीवारों पर तस्वीरें बनाता था। सवाल: न्यूटन की माँ बेटे को क्या बनाना चाहती थी?
جواب: نیوٹن کی ماں بیٹے کو مصور بنانا چاہتی تھی۔ سوال: نیوٹن کے چچا نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: نیوٹن کے چچا نے اس سے چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا کہ تم یا تو آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ سوال: نیوٹن نے کس عمر میں BA کی ڈگری حاصل کر لی؟ جواب: نیوٹن نے 23 سال کی عمر میں BA کی ڈگری حاصل کر لی۔ سوال: 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا؟ جواب: 27 سال کی عمر میں نیوٹن ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ سوال: نیوٹن کا تیسرا اصول کیا ہے؟ جواب: نیوٹن کا تیسرا اصول یہ ہے کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ شکریہ۔